Students, today we'll discuss the topic that is the law of reciprocal proportion, and this law it was discovered by Richter. So beta, before we discuss this law we have to note down the conditions कि किस conditions को आप कह लीजिए या और places क्लियर जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा. जस्ट लाइक हमने कुछ पिछले लॉज भी किए थे. अगर मैं थोड़ा रिवाइंड कराऊं, वी हैव डन लॉ ऑफ conservation of mass. This law we have applied in case of physical and chemical change. Then the next law, law of constant proportion. This we have discussed in case of a pure chemical compound. Then law of multiple proportion. This law we have discussed when two elements combine to form more than one compound. अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जस्ट लाइक कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आप कंबाइन करो, देन वी आर हैविंग टू कंपाउंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देन वी हैव डन Gay-Lussac's law. This law is applicable for the combination of gases. जहां पर गैसेस कंबाइन करती हैं टू फॉर्म गैसेस और गैसियस रिएक्शंस. गैसियस रिएक्शन मीन्स वो रिएक्शन जिनमें आपकी सभी के सभी स्पीसीज, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दीज आर गैसेस. देन वी हैव अप्लाइड एवोगैड्रोज लॉ. तो एवोगैड्रोज लॉ अप्लाई कब होता है? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में अगर गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल देन मॉलिक्यूल्स इक्वल. इट मींस ये लॉ हम कहां पर अप्लाई करेंगे? दिस लॉ वी विल अप्लाइड इन केस ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो हर लॉ को अप्लाई करने का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, ठीक है, या आप उसको कंडीशन कह लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. तो यहां पर मैं आज जो लॉ करेंगे उसकी पहले कंडीशन देखिए, वेयर वी हैव टू अप्लाई द लॉ. जस्ट सी आउट. सो यहां पर मेन क्या है? सपोज ए बी सी, दीज आर थ्री एलिमेंट. तो बेसिकली जो आपका लॉ है, ये लॉ कहां पर होगा? दिस अकर्स व्हेन वी आर डीलिंग इन थ्री एलिमेंट्स. जब हम तीन एलिमेंट में डील करेंगे. क्लियर? सो जब दो एलिमेंट, बी क्लियर, दीज टू एलिमेंट ए एंड बी, ध्यान करना है, दीज टू एलिमेंट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. किसके साथ कंबाइन करेंगे? फिक्स मास ऑफ थर्ड के साथ. तो जो इनके मास की रेशो आएगी A अपॉन B, सपोज बेटा ये X आ गई. क्लियर? और जब यही दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, देन जो रेशो आएगी ये Y आ गई. ये जो आपकी रेशोज हैं X इज टू Y, ये रेशो आइदर दीज आर सेम और होल नंबर मल्टीपल. सो बिल्कुल सिंपल लॉ है. क्या है लॉ? फिर से समझिए. यू हैव टू टेक थ्री एलिमेंट्स. मैंने यहां पे लिए ए, बी और सी. क्लियर? जब ये दो एलिमेंट फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड से कंबाइन करेंगे, तब इनके जो मास की रेशो आएगी, और यही दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे, तब जो इनके मास की रेशो आएगी, दीज टू रेशोज, दीज में बी द सेम और आइदर होल नंबर मल्टीपल. क्लियर? तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देन वील डिस्कस द एग्जाम्पल. सो द डेफिनेशन इज, the definition of law of reciprocal proportion is the ratio of mass of two elements, the ratio of mass of two elements. कौन से दो एलिमेंट्स? A और B, which combine
सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। किसके साथ कंबाइन करेंगे बेटा? फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। ये जो रेशो है इज आइदर सेम और होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशो ऑफ masses when they combine with each other। तो डेफिनेशन इज क्वाइट लॉन्ग बट डजेंट मैटर, नो इशू फॉर दैट। बिल्कुल आपको समझना है, अंडरस्टैंड होगी, कोई इशू नहीं है। ये दो एलिमेंट्स जब थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करेंगे तो जो इनके मास की रेशो आएगी वो सेम या होल नंबर मल्टीपल होगी जब ये दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे। तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? इन दोनों एलिमेंट्स की रेशो जब ये C के साथ कंबाइन करेंगे, देन इन एलिमेंट की रेशो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे। फर्स्ट रेशो x, सेकेंड y, ये दोनों रेशो बेटा दीज में बी द सेम और होल नंबर मल्टीपल। और ये जो रेशोज हैं दीज रेशो आर बाई मास। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कीजिए पहले, देन वी विल डिस्कस द एग्जांपल और वेरिफिकेशन। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन। नाउ सी आउट, you can say it as example or experimental verification भी आप इसे बोल सकते हैं। सो हमारे पास जो एग्जाम्पल बेटा वो बेसिकली दो टाइप के हैं। अगर मैं यहां डिस्कस करूं, इनको हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होगा? इन द टाइप 1 एग्जाम्पल जो रेशो होगी x:y जो मैंने अभी बताई थी, या यू कैन डायरेक्टली नोट डाउन कि जो रेशो है दैट रेशो इज सेम। एंड टाइप 2 में जो रेशो आएगी, रेशो इज होल नंबर मल्टीपल। गॉट इट? तो टाइप 1 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फर्स्ट विल डिस्कस टाइप 1 एग्जाम्पल। तो टाइप 1 एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वी विल डिस्कस द केस ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स। क्लियर? तो बेटा आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है पहले, जस्ट लाइक दैट, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मेथड भी यहां साथ के साथ समझना है। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे CO2, कार्बन हाइड्रोजन से वी विल टेक मीथेन, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन वी विल टेक वाटर। तो ये आपके दो एलिमेंट्स, एलिमेंट फर्स्ट, एलिमेंट सेकंड, और ये आपका एलिमेंट थर्ड। जब भी आपको न्यूमेरिकल करना हो, वेन एवर यू डू द न्यूमेरिकल या कुछ भी करना हो रिगार्डिंग द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, तो बेटा ध्यान क्या रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ट्राइंगल ड्रॉ करना आना चाहिए, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? चलिए अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन काम करते हैं। व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन करेंगे। फिक्स्ड मास हम 1 ग्राम लेके चलेंगे। गॉट इट? तो इनकी रेशो निकालेंगे। पहले क्या करना है? कार्बन ऑक्सीजन की रेशो जब किसके साथ कंबाइन करेंगे? हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ। तो इसको करने के हमारे पास दो मेथड है, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। हम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन का मास आपको करना है फिक्स। तो जिस एलिमेंट का मास फिक्स करते हैं, ये आपने मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी कर रखा है, उसको हम क्या लेके चलते हैं? डिनोमिनेटर। सो जब कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, देन व्हाट विल यू गेट? C/H। गॉट इट? C/H। ठीक है बेटा? इज 2। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन करेगा, देन O/H। ये मैंने किसके लिए नोट किया? वाटर के लिए। और ये मैंने किसके लिए नोट किया? मीथेन के लिए। यहां पर हाइड्रोजन का मास फिक्स है, तो डायरेक्टली आपकी किसकी रेशो आ जाएगी? कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो। देखिए अब मीथेन में यहां से काम करना आपको। मीथेन में कार्बन कितना है? 12 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है? 4। वाटर में ऑक्सीजन कितना है? 16 और हाइड्रोजन कितना है? 2। इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन इज 2। नाउ अब इनको कट कीजिए, दिस विल बी
4 3 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो आई वो आ गई बेटा 3:8। ये रेशो कब है? जब कार्बन और ऑक्सीजन थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ उन्होंने कंबाइन किया। आई विल राइट दिस इज द रेशो व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। निकालने का मेथड फिर से मैं कह रहा हूं कैसे निकालना है। यहां से ये कंपाउंड लीजिए, यहां से ये कंपाउंड लीजिए आप पहले, गॉट इट। और इसमें जिस एलिमेंट का मास आपने फिक्स किया है उसको लेके चलना है डिनोमिनेटर। तो यहां ऊपर कार्बन या ऑक्सीजन, इनके मास लिखिए, आपको पहली रेशो मिल जाएगी। सेकेंड मेरे को रेशो निकालनी है कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर, जब वो बेटा आपस में कंबाइन करेंगे। तो व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? CO2। तो कार्बन ऑक्सीजन की रेशो, अब यहां कौन सा कंपाउंड लेके चलोगे आप? CO2। तो CO2 में कार्बन कितना है? 12, ऑक्सीजन 16, 2 ज़ा 32। सो दिस विल बी 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32। क्या रेशो आ गई? 3:8। ये हमने दो रेशोज निकाली। फर्स्ट रेशो निकाली जब कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ जुड़े थे। देन वी हैव कैलकुलेटेड द सेकेंड रेशो जब वो आपस में कंबाइन करे। नाउ फ्रॉम 1 and 2, now we have to see the ratios from 1 and 2, what we get, just see out। 1 में क्या है बेटा? 3:8। सेकेंड में क्या है? 3:8। तो रेशियो क्या आ गई? 1:1। तो यहां से लॉ अगेन क्लियर करेंगे। व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, क्लियर? तो रेशियो क्या आई? 3:8। व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विद ईच अदर, तो रेशियो क्या आई? 3:8। ये दोनों रेशियो आपस में या तो सेम होनी चाहिए या होल नंबर मल्टीपल। तो यहां पर ये दोनों रेशियो क्या आई? सेम आई। तो न्यूमेरिकल में एक ये भी टाइप आता है कि आपको एग्जाम्पल देकर वो पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इस केस में रेशो सेम होगी या होल नंबर मल्टीपल, या एग्जैक्टली क्या रेशो आएगी। तो ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया जिसमें रेशो क्या है आपकी? सेम है, मीन्स 1:1। सेम मीन्स इट इज 1:1। सो दिस वी हैव डन द फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, टाइप 1 में एक ही डिस्कस करेंगे। नाउ टाइप 2 का एक एग्जाम्पल देखिए, जस्ट सी आउट। इन द टाइप 2, तो टाइप 2 में जो रेशियो आएगी बेटा वो आपकी होल नंबर मल्टीपल आएगी, मीन्स सेम नहीं आएगी। सो टाइप 2 में विल टेक द एग्जांपल ऑफ 3 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। गॉट इट? तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, हमें बेटा ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सो ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। गॉट इट? ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड और ये आपका थर्ड एलिमेंट। तो यहां पर कंपाउंड बनेगा NH3, हेयर द कंपाउंड फॉर्म्ड इज N2O5 एंड हेयर द कंपाउंड फॉर्म्ड इज वाटर। तो थर्ड एलिमेंट का मास आपको क्या करना है? फिक्स, और जो फिक्स्ड मास होता है वो 1 ग्राम होता है। और जिस एलिमेंट का मास फिक्स करते हैं तो उसको हम क्या लेके चलते हैं? डिनोमिनेटर। कुछ स्मॉल थिंग्स को बार बार आपको लर्न करो, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल, जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब काम क्या करना है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दीज 2 एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ थर्ड, पहले ये रेशियो निकालो। तो कैसे निकालोगे बेटा? N/O इज टू N/O, सॉरी इज टू, यहां पर हमने ऑक्सीजन को फिक्स किया तो N/O आ गया। यहां से क्या आएगा आपका? H/O। तो ये रेशियो मेरे को किससे मिलेगी? दिस आई विल गेट इट फ्रॉम N2O5, और ये रेशियो मेरे को मिलेगी वाटर से। तो यहां पर नाइट्रोजन कितना है? 14 2 ज़ा 28 अपॉन ऑक्सीजन 16 5 ज़ा 5 6 ज़ा 33, 5 1 ज़ा 5 and 3 8। सो दिस कम्स आउट टू बी 80।
हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है बेटा 2 और ऑक्सीजन है 16। अब इनको कट कीजिए, दिस इज 1/8, दिस इज 14, 40, देन 7, 20। तो यू कैन से 7/20 इज टू 1/8। क्लियर? सो ये अब आपकी जो रेशियो आई ये किसकी आई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेशियो आई। गॉट इट, दिस विल गेट द, अब इसको हम और थोड़ा अगर इलेबोरेट करें सो आपकी जो रेशियो बनेगी दैट इज N/H इज इक्वल टू, क्या रेशियो आई बेटा, नाइट्रोजन के आगे क्या लिखोगे, यू विल राइट 7/20। क्लियर? और हाइड्रोजन में क्या आ गया आपका, हाइड्रोजन देखिए 1/8। क्लियर? सो दिस यू कैन 4, दिस इज 10, तो 7 4 are 28/10। क्लियर? और भी इसको कम कर सकते हैं हम, दिस इज 14/5। तो ये आपकी नंबर 1 आ गई। तो यहां पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, रेशियो को होल नंबर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, दो मेथड थे, मैंने N/H को सामने लिख दिया, नाइट्रोजन क्या है देखो मेरा 7/20 अपॉन हाइड्रोजन कितना है बेटा 1/8, सो दिस आई विल गेट 14/5। अब ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, दिस आई हैव कैलकुलेटेड जब आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं, दिस इज द रेशियो। देन अब व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर, अगेन मुझे फाइंड आउट करनी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेशियो व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर। तो बेटा ईच अदर कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, NH3। NH3 में नाइट्रोजन कितना है 14 और हाइड्रोजन कितना है 3। सो ये आ गया आपका 2, दिस इज 1, दिस इज 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 what we get, सो 14:5 और ये बेटा 14:3, ये कैंसल आउट। सो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 5 3 ज़ा 15, इसको पूरे को 15 से मल्टीप्लाई करो। सो 1/5 इंटू 15 इज टू 1/3 इंटू 15। सो 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, रेशो क्या आई बेटा 3:5। द रेशो कम्स आउट टू बी 3:5। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखिए, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन, सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन, थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन करेंगे तो रेशियो क्या आई 14/5। जब यही दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करें तो रेशियो क्या आई 14/3। ये दोनों रेशियो आपस में आइदर सेम आनी चाहिए या होल नंबर मल्टीपल। यहां पर क्या आई होल नंबर मल्टीपल और रेशियो क्या है 3:5। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में एग्जामिनर मोस्टली आपसे क्या पूछता है, सेज गिव मी द रेशियो ऑफ द एलिमेंट। ठीक है ना, कि आप एलिमेंट की रेशियो बताओ, किस रेशियो में अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो रेशियो में सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से एक बार समझा रहा हूं, जब एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करेंगे तब उनकी रेशियो निकालनी है। ऐसा करने के लिए ये और ये कंपाउंड आपको लेने हैं और जिस एलिमेंट का मास फिक्स करोगे वो डिनोमिनेटर में आएगा, फर्स्ट रेशियो आ गई। फिर वही एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या रेशियो आएगी, देन यू हैव टू टेक दीज टू रेशियोज फ्रॉम 1 and 2। ये या तो सेम आएंगी या होल नंबर मल्टीपल। So student, this is you can say all about regarding the theoretical aspect of law of reciprocal proportion. So after completing the theoretical part, now we'll shift to the numerical part. So in the numerical of law of reciprocal proportion, beta we have to do the two type of numerical. In the first type of numerical, you have to verify the law. कि इधर जो डाटा है वो लॉ को वेरीफाई करेगा नहीं करेगा, और अगर वेरीफाई करेगा तो रेशियो क्या आती है यू हैव टू फाइंड आउट। सो टाइप 1 numericals in which you have to verify that law. Secondly, if yes अगर verify करता है then you have to find out the ratio. So question number 1 से start करते हैं। I have written the 2 questions. Better to understand there are 2 questions, these are just sufficient. So just see out अब यहाँ पर आपको 3 compounds दे रखे हैं
मीथेन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। सेकेंडली, मेक अ ट्राइंगल, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन से बनेगा मीथेन, जिसमें आपके 2 एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनेगा वाटर, जिसमें बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन ऑक्सीजन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें 2 एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन। अब इनका क्या डाटा गिवन है देखिए, मीथेन कंटेन 20% कार्बन, इसमें कार्बन 20% है तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 80% या 80 पार्ट्स हो जाएगा। वाटर में हाइड्रोजन 40% है तो ऑक्सीजन इट विल बी 60%। CO2 में कार्बन 20% है तो ऑक्सीजन हो गया आपका 80%। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट का मास वी हैव टू फिक्स, 1 पार्ट कह लीजिए या 1 ग्राम कह लीजिए, वो हम फिक्स करते हैं। एंड दिस एलिमेंट इट विल एक्ट एज डिनोमिनेटर, इसको हम बेटा डिनोमिनेटर की तरह काम करेंगे। तो चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट, फिर से देखेंगे वेरीफाई कैसे करना है। कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो निकालनी है जब वो ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन करेगा, ठीक है। और फिर कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो निकालनी है जब वो आपस में कंबाइन करेगा। अगर ये दोनों रेशियो सेम आई या होल नंबर आई तो लॉ आपका वेरीफाई होगा। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन व्हेन दे कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 कंपाउंड आएंगे, CO2 और H2O। तो ऑक्सीजन का मास आपने फिक्स किया, वो डिनोमिनेटर है, तो C/O इज टू H/O। ये C/O मेरे को कहां से मिलेगी, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, और H/O मेरे को कहां से मिलेगी बेटा, वाटर से। तो चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 20% है और ऑक्सीजन आपका 80 है। वाटर में हाइड्रोजन 40% है और ऑक्सीजन है बेटा 60%। तो दिस कम्स आउट टू बी 1/4 और ये हो जाएगा आपका 2/3। सो 1/4 इज टू 2/3। 4 3 are 12, पूरे को 12 से मल्टीप्लाई करो। सो यू विल गेट 1/4 इंटू 12 इज टू 2/3 इंटू 12। तो 4 3 are 12, 3 4 are 12। तो रेशियो क्या आएगी बेटा, 3:8। गॉट इट। तो ये आपकी कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो आई कब, व्हेन दे कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट जो आपका ऑक्सीजन है। नाउ वी विल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन व्हेन दे combine with each other. So C/H when they combine with each other तो कंपाउंड क्या बनेगा, मीथेन। मीथेन में कार्बन कितना है 20%, तो हाइड्रोजन 80, तो ये बेटा आ गया आपका 1/4। गॉट इट। नाउ फ्रॉम 1 and 2, so from 1 and 2 you will get 3:3/8 is to 1/4। तो कट कर सकते हैं इस तरह से, 4 1s are 4, 4 2s are 8। सो 3/2 is to 1/1। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 3/2 इंटू 2, 1/1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसल, जो रेशियो आई दैट इज 3:2। तो बेटा ये रेशियो क्या आ गई, दिस इज होल नंबर रेशियो। सो देयरफॉर वी कैन से जो आपका लॉ है वो क्या है, इट वेरीफाई द लॉ। ये लॉ को वेरीफाई करेगा। व्हाट विल आई राइट फर्स्ट, क्योंकि रेशियो जो है वो देखो या तो सिंपल आ जाए या होल नंबर आ जाए, मल्टीपल डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, व्हाट विल आई राइट, आई सिंपली राइट नंबर 1 द लॉ इज वेरीफाइड। सेकेंडली जो रेशियो आई, रेशियो इज 3:2। सो ये काफ़ी 2 इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है।
ठीक है, लॉन्ग वे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो मैंने शॉर्ट वे बताया इसको कीजिए आप, सो दैट द न्यूमेरिकल विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2, he says 20 gram A combined with 80 gram B, 40 gram B combined with 60 gram C, 20 gram A combined with 80 gram C. यानी मेरे पास 3 एलिमेंट हैं A, B और C. I am having the 3 elements. Which one? A, 3 एलिमेंट्स हैं. तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, A, B एंड C. इज दैट क्लियर? यहां जो कंपाउंड बनेगा वो AB, यहां बनेगा BC, यहां बनेगा AC. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? 20 ग्राम A कंबाइंड विद 80 ग्राम B, यानी AB के अंदर बेटा A कितना है आपका 20 ग्राम और B कितना है आपका 80 ग्राम. नाउ 40 ग्राम B कंबाइंड विद 60 ग्राम C, यानी BC में जो B है वो 40 ग्राम है, तो C आपका 60 ग्राम दे हैव गिवन. नाउ AC में व्हाट ही डज, 20 ग्राम A कंबाइंड विद 80 ग्राम C. A आपका 20 ग्राम है और C आपका 80 ग्राम. ये डाटा आपको गिवन है. फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट. थर्ड एलिमेंट का मास क्या करना है? फिक्स एंड इट विल एक्ट एज डिनोमिनेटर. ये डिनोमिनेटर की तरह काम करेगा. तो पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे? रेशियो ऑफ A एंड B व्हेन दे कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ C. तो ये बनेगा बेटा आपका A बाई C. आई विल राइट हेयर A बाई C इज टू B बाई C. A बाई C मेरे को कहाँ से मिलेगा? आई विल गेट फ्रॉम AC. और B बाई C बेटा मेरे को कहाँ से मिलेगा? BC से. वैल्यू पुट करनी है. तो AC में देखिए A कितना है? AC में A 20 है, C 80 है, तो ये 20 बाई 80. अब BC में B और C पुट करना है. BC में B 40 है, C 60 है, 40 बाई 60. 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो 1:4 और ये 2/3. अब यहां से अब आपकी जो रेशो आई वो किसकी आ गई बेटा? आपकी ए बी की रेशो आ गई. ये आपने किसकी रेशो निकाली? A:B की रेशो निकाली है. जब वो किसके साथ कंबाइन करें? C के फिक्स्ड मास के साथ. इसको और भी डिटेल कर सकते हैं. यहां देखिए 4 3 ज़ा 12 आपका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर हो जाएगा. सो 1/4 इंटू 12 इज टू 2/3 इंटू 12. सो 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12. सो रेशो आ गई अब 3:8. तो ये आपकी रेशो आई किसकी? ए और बी की, जब वो किसके साथ कंबाइन करें? फिक्स्ड मास ऑफ सी के साथ. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ ए एंड बी when they combine with each other. So A upon B, जब बेटा वो आपस में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका? AB. तो AB में A 20 है, B आपका 80 है, सो 20/80 1/4. सो फ्रॉम 1 and 2 we get 3/8 is to 1/4. तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. दिस इज 3/2 is to 1/1. अब बेटा 2 इंटू 1 2 होता है, तो बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. दैट इज 3/2 इंटू 2, 1/1 इंटू 2. 2 से 2 कैंसिल, सॉरी इस 2 से ये 2 कैंसिल. तो जो रेशो आई दैट इज 3:2. ठीक है ना? होल नंबर रेशो आ गई. देयरफॉर वी कैन से पॉइंट नंबर 1 दैट द लॉ इज वेरीफाइड. एंड पॉइंट नंबर 2 जो आपकी रेशो आई, रेशो इज 3:2.
तो ये चीज़ आपको देखनी है, रेशो कैसे निकालनी है इसमें, ठीक है। मेथड पे फोकस करना है, पहले ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान करना है लॉ वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि सिंपल मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी कि 1:1 भी आ सकता है या होल नंबर मल्टीपल भी आ सकता है, जस्ट लाइक 2:1 आ गया या 2:3 व्हाटसोएवर इट इज। सो बेटा दिस वी हैव डन द टाइप 1 न्यूमेरिकल, जिसमें हमने स्टडी किया बेसिकली कि डाटा वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड सेकेंडली इफ वेरीफाई तो रेशो पर्टिकुलरली हमें क्या मिल रही है। So after completing the type 1 numerical, now we will proceed to type 2 numerical students. So in the type 2 numericals, what you have to find out? देखिए, we know that in this law there are 3 elements, for example A, B and C, and beta they will form 3 compounds. You will take AB, BC and AC. तो जो थर्ड टाइप सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है उसमें क्या होगा कि इनमें से किन्हीं 2 कंपाउंड्स में, एनी ऑफ द 2 कंपाउंड, the percentage composition is given to you, दोनों में गिवन होगी। और थर्ड कंपाउंड में, इन द थर्ड कंपाउंड यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। सो यहां पर जो मेन पॉइंट है दैट वी हैव टू रिमेंबर, दैट पॉइंट इज कि जिस कंपाउंड में आपको एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, उस कंपाउंड के जो एलिमेंट हैं, these elements are considered as first and second element. What I write? The compound in which the percentage of element we have to find out. The elements, these are treated as फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट, उनको हम फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट ट्रीट करेंगे। जैसे यहाँ पर AC कंपाउंड था तो A एंड C, A इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट एलिमेंट, C इज कंसिडर्ड एज सेकेंड एलिमेंट, और बेटा जो B है वो आपका थर्ड एलिमेंट। क्लियर? अब देखिए आप परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करोगे। A और B दे विल कंबाइन टू फॉर्म AB, देन A एंड C AC, और B और C BC। तो AC में आपको फाइंड आउट करनी है परसेंटेज ऑफ A एंड परसेंटेज ऑफ C, और B जो थर्ड एलिमेंट है इसका जो मास है दैट यू हैव टू मेक फिक्स। क्लियर? तो बेटा आप क्या फाइंड आउट करोगे, यहां पर AB से आप A का मास फाइंड आउट करोगे। यू विल फाइंड आउट द मास ऑफ A जो B के फिक्स्ड मास से कंबाइन करेगा, मास ऑफ A विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ B। सपोज ये आपका x ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो AB से आपने किसका मास निकाल लिया, A का मास आ गया आपका x ग्राम। सिमिलरली BC से आप किसका मास निकालोगे, C का मास निकालोगे, मास ऑफ C विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ B, ये आ जाएगा आपका y ग्राम। तो यानी कहने की बात है AB से किसका मास आ गया, A का मास आ गया, BC से किसका मास आ गया, C का मास आ गया, और दोनों को टोटल करोगे तो बी क्लियर, x प्लस वाई, दिस इज द मास ऑफ AC। क्लियर? अब AC का मास भी पता है, A और C का मास भी पता है, देन हाउ कैन वी गेट द परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ A, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ कंपाउंड क्या है आपका, मास ऑफ कंपाउंड AC, कंपाउंड AC है इनटू 100। तो A का मास आपने कितना निकाला, देखिए मास ऑफ A आपने निकाला x ग्राम, मास ऑफ AC जो दोनों को टोटल किया था आपने x प्लस वाई इंटू 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ C भी निकालोगे, परसेंटेज ऑफ C का फॉर्मूला मास ऑफ C अपॉन मास ऑफ कंपाउंड दैट इज मास ऑफ AC इंटू 100। अब C का मास कितने निकाला था आपने, y ग्राम, तो y अपॉन AC का मास कितना है आपका x प्लस वाई इंटू 100। तो दिस इज द वे हाउ कैन यू गेट इट नाउ। क्लियर? सो आई हैव रिटन द 2 न्यूमेरिकल, जस्ट चेक आउट। So in question number 1, first you have to see 3 compounds are given, CO2, H2O and methane.
हमारे पास 3 कंपाउंड है, CO2, देन वाटर H2O एंड देन CH4। क्लियर। अब CO2 कंटेन 20% ऑफ कार्बन। CO2 में बेटा जो कार्बन है 20% आपका कार्बन है। इट मीन्स ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 80% ऑक्सीजन। नाउ वाटर कंटेन 20% ऑफ हाइड्रोजन। वाटर में 20% हाइड्रोजन है तो बेटा ऑक्सीजन हो जाएगा 80% ऑफ ऑक्सीजन। नाउ इन मीथेन वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मीथेन में हमें कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्वेश्चन मार्क एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्वेश्चन मार्क। क्लियर। एंड द थिंग इज गिवन, दिस डेटा ओबे द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। बेटा ये लाइन आपको जरूर देखनी है। अगर न्यूमेरिकल में ये मेंशन ना हो कि ये डेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन को ओबे नहीं करता, देन हम इस न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, ये आपका कंपाउंड CH4, इसके जो एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, दीज आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट। सो बेटा ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। कार्बन आपका फर्स्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन आपका सेकेंड एलिमेंट और ऑक्सीजन आपका थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट का बी क्लियर मास फिक्स होता है, यहां पर भी फिक्स करेंगे 1 ग्राम। तो कार्बन हाइड्रोजन से CH4 बनेगा जिसमें आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। गॉट इट। कार्बन ऑक्सीजन से CO2, इसकी परसेंटेज आपको गिवन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर, इसकी भी परसेंटेज आपको गिवन है। अब करना क्या है बेटा, CO2 से किसका मास निकालोगे, कार्बन का। यहीं पर लिख देते हैं, CO2 से किसका मास आएगा, कार्बन का। वाटर से किसका मास आएगा, हाइड्रोजन का। वो मास जो फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। गॉट इट। फिर कार्बन हाइड्रोजन को ऐड करके किसका मास आ जाएगा, मीथेन का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। CO2 से स्टार्ट करते हैं। CO2 में देखिए बेटा ऑक्सीजन कितना है आपका, 80%। 80% मीन्स 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन कितना है आपका, 20 ग्राम ऑफ कार्बन। तो बेटा हमने ऑक्सीजन का मास कितना फिक्स किया है, 1 ग्राम। सो 1 ग्राम ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 20/80, दैट इज 1/4, 0.25 ग्राम कार्बन। तो आई विल राइट मास ऑफ कार्बन, ये आया आपका 0.25 ग्राम। सिमिलरली आइए वाटर पे। वाटर में देखिए बेटा ऑक्सीजन कितना है, 80 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो बेटा 1 ग्राम ऑक्सीजन इट विल कंबाइन विद 20/80, 1/4, 0.25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो यहां से आई विल गेट मास ऑफ हाइड्रोजन 0.25 ग्राम। नाउ मास ऑफ CH4, कार्बन हाइड्रोजन का मास आपको पता है, टोटल कीजिए, ये आ गया। नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा, कार्बन का मास कितना है 0.25, कंपाउंड का मास 0.50 इंटू 100, दैट इज 50%। सिमिलरली द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का मास 0.25 अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड 0.50 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 50%. So this is the simple way by which we have calculated the question number 1, same as explained I have in the जो आपको स्टार्टिंग में एक मैंने मेथड बताया था उसी तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया. So this is regarding question number 1. Now question number 2 on the same pattern, just see out. So what is question number 2? In question number 2 he says aluminium oxide contain 52.9% aluminium. Aluminium oxide Al2O3. In this aluminium is 52.9%. So beta oxygen जो होगा that is 100 minus 52.9 and this comes out to be 47.1%. This is Al2O3. Next he says carbon dioxide contain 27.27% carbon. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है आपका 27.27%. सो ऑक्सीजन विल बी
100 minus 27.27 and this comes out to be 72.73%. Now he says calculate the percentage of aluminium. आपको एल्यूमिनियम की परसेंटेज निकालनी है in aluminium carbide. Aluminium carbide is Al4C3. In this compound you have to calculate the percentage of aluminium. So इस कंपाउंड में आपके दो एलिमेंट है एल्यूमिनियम और कार्बन. Before I start the numerical, you see that the statement is given if this obey the law of reciprocal proportion. This statement is quite important, without which we are not able to solve the numerical. तो यहाँ पर अब आपसे दोनों एलिमेंट की नहीं पूछी है, इसने एक ही एलिमेंट की पूछी है. डजंट मैटर, प्रोसेस रिमेन सेम. अब इसमें आपके दो एलिमेंट है एल्यूमिनियम कार्बाइड में, एल्यूमिनियम और कार्बन. तो एल्यूमिनियम फर्स्ट एलिमेंट, कार्बन सेकेंड. एल्यूमिनियम, कार्बन और थर्ड एलिमेंट अगर आप यहां से देखो ऑक्सीजन आएगा. सो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट स्टूडेंट्स, ये सेकेंड और ये आपका थर्ड. अब एल्यूमिनियम और कार्बन से Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, जिसमें आपको एल्यूमिनियम की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दे विल फॉर्म Al2O3. कार्बन एंड ऑक्सीजन दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन का मास वी हैव टू फिक्स 1 ग्राम. तो Al2O3 से आप क्या निकालोगे? यू विल कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम, जो किससे कंबाइन करेगा? 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. CO2 से किसका मास निकालोगे? कार्बन का, जो किससे कंबाइन करेगा? 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. फिर इन दोनों को ऐड करके आपको किसका मास मिलेगा? Al4C3. मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस मास ऑफ कार्बन, यू विल गेट द मास ऑफ Al4C3. ये आपका आ जाएगा. देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम. तो चलिए पहले कैलकुलेशंस करते हैं. सो Al2O3 से स्टार्ट करते हैं. Al2O3. इन Al2O3 जस्ट सी आउट हाउ मच ऑक्सीजन इज देयर? 47.1% मीन्स ग्राम हम ले सकते हैं. 47.1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड विद 52.9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. सो बेटा हमने ऑक्सीजन का मास 1 ग्राम फिक्स किया है. सो 1 ग्राम ऑक्सीजन, दिस इज 52.9 अपॉन 47.1. इसको बेटा डायरेक्टली आपको डिवाइड करना है. दिस कम्स आउट टू बी 1.23 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. कई बार ना कैलकुलेशन ऐसी आती है स्टूडेंट, यू विल थिंक सर क्या करें. ठीक है, तो बेटा कैलकुलेशन का तो सिंपल मेथड है कि आप उनको जो भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको गिवन है आप उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक सेकंड वे सोचोगे तो इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम. नेक्स्ट Al2O3 से एल्यूमिनियम का मास आ गया. नाउ सी कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है? 72.73 ग्राम ऑक्सीजन. इट कंबाइन विद 27.27 ग्राम ऑफ carbon. So 1 gram oxygen it combined with 27.27 upon 72.73. This one dividing I will get 0.375 gram carbon. ये किसका मास आ गया? कार्बन. Now mass of aluminium carbide Al4C3, this is equal to mass of aluminium plus mass of carbon. So 1.23 plus 0.375, this comes out to be 1.498 ग्राम. अब आपके पास एलिमेंट का भी मास है, कंपाउंड का भी मास है, तो जस्ट सी आउट परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम. परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम का फॉर्मूला जो होगा दैट इज मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन mass of Al4C3 multiplied by 100. So बेटा एल्यूमिनियम का मास कितना है? 1.23. जस्ट सी आउट. एल्यूमिनियम कार्बाइड 1.498 into 100. Clear? So 1.23 upon 1.498 into 100. This comes out to be 74.97% of aluminium. क्लियर? सो ये हमने किया टाइप 2 न्यूमेरिकल्स. एज फार एज बेटा मैं क्लियर करूं, इस टॉपिक में मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं दो ही टाइप के आते हैं. नंबर 1
जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो क्वेश्चन आता है कि लॉ ओबे कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो हर लॉ में एप्लीकेबल है, बट उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपसे बस रेशो पूछी जाती है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आउट ऑफ द 3 कंपाउंड किसी एक कंपाउंड में आपसे परसेंटेज कैलकुलेट कराते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दैट्स ऑल।